नमस्कार दोस्तों। हमने जब पढ़ाई कर रहे थे लाइफ में, तब हमने सुना था कि अगर अकल ना हो तो किसी से ले लेनी चाहिए। और कई बार आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि जब भगवान अकल बांट रहा था तो तुम कहाँ थे। ये दो चीज़ें हमें दिखाई दी डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में अंदर भी। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे लंबी लंबी हाँक रहे थे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे अमेरिका को ग्रेट बनाऊँगा। जब आपको उनकी स्पीच सुनते हैं आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगी कि इनके पास अकल नहीं है। इन्होंने अकल ली मोदी जी से। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो जो काम किए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा लगता है कि 10 साल की पूरी उनकी जो राम कथा है मोदी जी की वो सारी पढ़ी, और उसमें जो जो काम करके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है भारत का, ट्रंप ने भी वही काम किया कि मैं ये काम करूंगा। बस मोदी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वेस्ट वाले आपको मालूम है कि ये भी चोरी और कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी से करते हैं। आज अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि मोदी जी की ये सारी स्कीम्स मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अब एक एक करके देखेंगे कि मोदी जी कौन सी स्कीम्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपी करी और जिसके साथ अमेरिका ग्रेट बनने वाला है। नाउ अगर अमेरिका उन चीज़ों से ग्रेट बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बन रहा, कहां पर प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों की एंगल्स को देखकर आज डिस्कशन करेंगे डीपली कि व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट, नॉट अस। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, हमें मालूम है कि अमेरिका के पास टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहां पर भी दुनिया में टैलेंट देखते हैं ये उनको पैसे देकर उनको खरीद लेते हैं और उनको अमेरिकन सिटीजन बना देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को भी अमेरिकन सिटीजन बना दें, क्योंकि आज की स्पीच वॉज कंप्लीटली मोदी मॉडल विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अमेरिका। व्हाट डू यू से? देखिए, आज जो उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने एड्रेस किया है कांग्रेस को। और उधर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों बैठे थे। और उन्होंने जैसे ही जब एड्रेस चालू किया था, उन्होंने बोला अमेरिका इज बैक। उसके बाद उन्होंने वही मागा का गीत गाना चालू कर दिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसमें वो उन्होंने बताया कि वो किस हिसाब से उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। उन्होंने जिस हिसाब से बॉर्डर के ऊपर जो इमरजेंसी लगाई थी, और किस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए थे जो बहुत ही जरूरी थे। जो अमेरिका में वोकिज्म फैल रहा था, उसके काउंटर में उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें उन्होंने बोले कि देयर विल बी ओनली टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जो सेक्स चेंज करके विमेन स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, उन सबको लिए मना कर दिया। उन्होंने अपनी पुलिस को ज्यादा पावर्स दिए हैं। और एक चीज मुझे कहाँ से एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज लगी, जब उन्होंने बोला मेक इन अमेरिका। अब मुझे मेक इन अमेरिका जब बोला था, मुझे मेक इन इंडिया याद आ गया। अब उन्होंने वही बताया कि हमने हमारे यहाँ पे चिप्स एक्ट और चिप्स एक्ट बनाया है, जिसके कारण टीएसएमसी जो ताइवानीज कंपनी है, वो यहाँ पे अमेरिका में आके $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एप्पल यहाँ पे $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अगर भारत के संदर्भ में देखे जाए तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत ने बहुत पहले ही चालू कर दी थी, जिसमें भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बोल रहा है कि यहाँ पे आने के लिए। भारत यही चाह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भारत के अंदर आए, ईवी की इंडस्ट्रीज भारत में आए। और उन्होंने ये भी बात बोली कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम इंडिया में माइन, हम अमेरिका में माइन करेंगे। भारत भी वही कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स में। सेकेंड, उन्होंने ये भी बोला कि वी हैव मोर ऑयल देन एनीबडी एल्स इन द प्लेनेट। तो इन्होंने बोला था ड्रिल ऑयल ड्रिल, ऐसे बेबी करके कुछ उन्होंने ड्रिल, स्लोगन दिया। ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो भारत के अंदर भी वही हो रहा है। आप देखिए, जैसे हम हमारे यहाँ पे भी मोदी जी ने अभी 28 ब्लॉक दिए हैं समुद्र के, वहां पे एक्सप्लोरेशन का बोल दिया है। तो जो पॉलिसीज, वो अगर वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो भी वो बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें मोदी जी की जो पॉलिसीज है वो मुझे नजर आ रही थी। सेकेंड, वो उन्होंने एक और एक चीज बोला कि ही हैज डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी, मतलब इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं ही इज अपीलिंग टू द क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत के अंदर भी हम देख ही रहे हैं कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, भारत के जो गौरवशाली इतिहास है उसको वापस वापस उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर हमने बनाया है, और जिस हिसाब से हमने अभी ये महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें 144 years आफ्टर हमने देखा है कि 70 करोड़ पीपल हैड विजिटेड
महाकुंभ एंड 55 लाख फॉरेनर्स हैव आल्सो विजिटेड। तो इसके अंदर मैं भी वो सही सर। पार्लर सर 55 लाख नहीं है, 50 लाख एंड 1 है, क्योंकि मैं भी जा रहा हूं अगले हफ्ते। तो प्लीज अब अच्छा। मुझे भूल मत जाना। और मैं इसी हाँ काम तो के लिए भारत भी आया हूं। बरोबर है। अब वो ही बता रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि वहां पे वो जो कंजर्वेटिव थे, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जो नेशनलिस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन को अपील कर रहे हैं, भारत के अंदर भी मोदी जी वही कर रहे हैं। वो यहाँ पे राष्ट्रवादी हिंदू पॉपुलेशन को अपील कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो स्पीच में मैंने देखा है कि जिस हिसाब से ही वाज़ टचिंग द लाइव्स ऑफ ईच एंड एवरी अमेरिकन। जैसे उन्होंने एक 13-14 साल के जो एक बच्चा है जो ब्रेन कैंसर हो गया था, उसको एजेंट बना दिया। तो मोदी जी भी आपने देखा है कि बहुत बार अपने मन की बात में ही कनेक्ट्स विद द कॉमन मैन। तो ट्रम्प ने बहुत जो आज जो स्पीच दी है, उसका कहीं न कहीं मुझे इंस्पिरेशन लग रहा है, ही इज़ टेकन फ्रॉम मोदी जी। और उन्होंने वही बात की है कि जो भी उन्होंने एस्पेक्ट्स टच किए हैं, जैसे एनजीओज़ की फंडिंग बंद करने की, जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। तो भारत में भी वही हो रहा है, जो एनजीओज़ बाहर से पैसा ले रहे हैं और कन्वर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों की फंडिंग सब बंद हुई है। जो फॉरेन एंटी नेशनल्स से फॉरेन फंडिंग आ रही है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को अगेंस्ट जो काम हो रहा है, उसकी भी बात की उन्होंने। तो कहीं न कहीं वो छाप नज़र आई है। एक चीज़ मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की बात बहुत अच्छी लगी, जो भी बोल रहे थे, वो बहुत ही एक्सटेम्पर फॉर्मेट में बोल रहे थे। आज 81 साल का आदमी आप सोचिए, 1.5 घंटे से ऊपर की स्पीच और फैक्ट्स उनके हाथ में थे। मोदी जी के जैसे ही वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है, ओरेटर है, उनको रूम की नब्ज़ भी मालूम है। और जहाँ पे जैसे कांग्रेस पार्टी हमेशा मुँह सुजा के बैठी रहती है, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स के वही हाल थे। मतलब आप सोच लीजिए, फूफा जी। मतलब आप ये सोच लीजिए, उन्होंने बताया था कि एक अमेरिकन नेशनल को रशिया में 3 साल के लिए रख दिया था, उनको कैद करके रख दिया था। डेमोक्रेट्स उनको छुड़ा ना पाए। उसकी 95 इयर्स ओल्ड मॉम को उन्होंने प्रॉमिस किया था कैंपेन के दौरान कि वो उसको छुड़ाएंगे, और उन्होंने वो प्रॉमिस पूरा किया। आज उन्होंने वो चीज का जिक्र भी किया, और वो दोनों आज के एड्रेस में आए भी थे। द एंटायर रिपब्लिकन स्टूड अप एंड अप्रिशिएटेड डोनाल्ड ट्रम्प, बट डेमोक्रेट्स वेर नॉट वेरी कर्टियस। और अमेरिकन मीडिया में उसका बहुत बड़ा जो डेमोक्रेट्स का एटीट्यूड है, उसके ऊपर बहुत एक तरह से कड़ी निंदा हो रही है कि दे आर लुकिंग मोर डिफीटेड देन एवर बिफोर। डोनाल्ड ट्रम्प का जो आज स्पीच था, आज जिस हिसाब से उन्होंने टच किया ऑल द लाइफ, इट वाज रियली वेरी गुड। उन्होंने एक और एक चीज है, उन्होंने टैरिफ्स के बारे में भी बोला था कि इंडिया है, मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, ब्राजील है, दे आर टैरिफ अब्यूजर। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को बोल दिया है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के मंत्री पीयूष गोयल अभी जाने वाले हैं अमेरिका। अभी जो हमारा ट्रेड हमने बोला ही था $130 बिलियन का है, उसको $500 बिलियन करने वाले हैं। और कहीं न कहीं वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। और हम जो मसूर की दाल हम कनाडा से लेते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली अब हम यूएसए से लेंगे, और कनाडा के कैनेडियन मसूर की दाल के ऊपर हम टैक्स लगाएँगे। तो कहीं न कहीं वो बैलेंसिंग हो जाएगा, तो भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ग्रीनलैंड को बोला कि हम चाहे तो ग्रीनलैंड लेने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीनलैंड हमारा है। पनामा कैनाल बोल दिया उन्होंने कि हमारी जो कंपनी है ब्लैक रॉक, उन्होंने एक चाइनीज कंपनी से उसका स्टेट वापस ले लिया, तो पनामा कैनाल उनका हो चुका है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बारे में भी बोला था कि और उन्होंने एक चीज बोला था कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम अमेरिका में ही अभी ढूंढना चालू कर देंगे। और ही वाज वेरी क्लियर। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्पीच थी, इट वाज क्लासिक स्पीच। उन्होंने जिस हिसाब से ही टच ईच एंड द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी अमेरिकन, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज अमेरिका में भले ही कोई अगर डेमोक्रेटिक सपोर्टर भी होगा, वो डोनाल्ड ट्रम्प की जो लैंग्वेज है, जो उनका जो एक भी था उनके अंदर, विंडिक्टिवनेस नहीं था। वो चाहते थे कि बाईपार्टीशन सपोर्ट मिले। उन्होंने अपील भी की थी डेमोक्रेट्स को कि प्लीज कम एंड अपलॉड, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर नेशन बिल्डिंग। और उन्होंने बोला भी था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो वो भी डेमोक्रेट्स, जो नैंसी पेलोसी थे, वो लोग सब चुपचाप बैठे थे। वो लोग आए थे पिंक सूट पहन के प्रोटेस्ट करने के लिए, पर लगता नहीं है कि आज उनका जो सिंबलिज्म है प्रोटेस्ट का कुछ काम आने वाला है। बिकॉज पोल आया है, 69% ऑफ द अमेरिकन आर सेटिस्फाइड विद द पोल, विद द स्पीच, ऐसी बात हो रही है। और
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है। मुझे उमेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, यानी कि मोदी जी की मन की बात होती है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी मन की बात बोल दी। बेसिकली मन की बात है कि मुझे अपने कंट्री को ग्रेट बनाना है। मोदी जी बोलते हैं हम अपने विरासत को दोबारा से वापस लेकर आएंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ट्रंप ने एक कोडेड मैसेज भेजा था कल, जहां पर बोला था कि समथिंग ह्यूज इज गोइंग टू हैपन टुमारो इन द स्पीच। आपको लगा कि कुछ ह्यूज उन्होंने ऐसा बोला है? क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि यूक्रेन के साथ शायद डील साइन कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। रॉयटर्स ने उसको जिसको बोलते हैं कि न्यूज़ भी निकाली थी कि समथिंग ह्यूज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू अनाउंस। ऐसा कुछ ह्यूज दिखा आपको? देखिए, यूज तो उन्होंने बोल ही दिया ना, ग्रीनलैंड आई विल बी कमिंग एंड टेकिंग यू एनी बाय एनी मीन। तो ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है, और उन्होंने एक ही चीज एक तरह से यूक्रेन को वार्निंग दे दी कि अगर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे पास अगर हम रेयर अर्थ मिनरल चाहे किधर से भी ले सकते हैं, कल वो भारत के साथ भी, भारत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अमेरिकन फर्म। और रशिया तो बुला ही रहा है कि अमेरिकन कॉर्पोरेशन को टू कम एंड इन्वेस्ट इन रशिया। और सेकंड, जो जोकर जेलेंस्की जो व्हाइट हाउस से उठ के गया था, एक ही दिन में कल मेलानी ने बोल दिया कि आप अपने सोल्जर्स भेजना चाहे तो भेज सकते हो, इटालियन सोल्जर्स नहीं जाएंगे। तो जो प्लान था उनका, जो ग्रैंड यूरोपियन शो था, वो टाइम टाइम फिक्स हो गया। 24 आवर्स के अंदर वो बोल रहा है कि वी आर रेडी टू साइन, वी आर रेडी टू मेक पीस विद अमेरिका वंस अगेन। तो ना अब जेलेंस्की ये बात कर रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से करने वाला है। अब वो यूरोप को वेट कराएगा, अब वो यूक्रेन को वेट कराएगा, अपने शर्तों पे वो साइन करेगा। अब ये स्नब डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी लेने वाला नहीं है। और आपको ये बता दूं, आर्टिक के अंदर ऑलरेडी बात चालू हो गई है फॉर क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, जो रशिया और जर्मनी के बीच में गैस का सप्लाई करती थी। अमेरिका ने बोल दिया है दैट आई एम गोइंग टू टेक द ओनरशिप। आज आप देख लीजिए सुमित जी, जो यूरोप का जो गैस आती है वो अमेरिका के टैंकर में होके यूरोप आती है। अब अमेरिका के पास फ्यूचर में भी अगर रशिया से गैस आएगा, उसका कंट्रोल भी अमेरिका के पास रहेगा। अमेरिका विल प्ले अमेरिका विल डिटरमाइन विल प्ले अकॉर्डिंग टू द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ यूरोप। उनको जो दाम मांगेंगे उनको देना पड़ेगा। तो रशिया इज वेरी फाइन विद दैट ऑल्सो। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मूव्स होते जा रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। और यहाँ तक कयास लगाया जा रहा है, जो रूमर्स मिल आ रहे हैं कि ट्रम्प माइट बी ए रशियन एजेंट। 1987 में केजीबी ने उनको टर्न इन कर दिया था। तो एक तरह से आप समझ जाइए, ट्रम्प के खिलाफ एक तरह से विस्पर कैंपेन भी चालू हो गया। पर लोग उसको, नोबडी इज बाइंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने इतना हालत खराब कर दिया है कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी आउट हो चुकी है। आज इलान उमर की जो शक्ल देखने जैसी थी, नैन्सी पेलोसी की शक्ल देखने जैसी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दे वर टोटली कंफ्यूज, दे वर टोटली लॉस्ट आउट। उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था करे क्या करें। सर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये डीमन रैट्स है, तभी इनका नाम ही है डेमोक्रेट्स। तो ये डीमन रैट्स जो हैं, इनका ऐसा ही हाल होता है। ये मुंह फुलाते तभी हैं जब ये ऑपोजिशन में आते हैं। आपने भारत में भी देखा होगा, अभी कंजरवाल है, पप्पू है, ये सभी जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ये सिर्फ गंद डालने का काम करते हैं। फूफा जी की तरह है, जिनका कभी जो मुंह है वो हमेशा फुला रहता है, इसलिए उनको बोला जाता है फूफा जी, क्योंकि ये कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप पे आते हैं, आपने बोल दिया कि रशिया और अमेरिका, अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग, रशिया और अमेरिका मिलकर आर्कटिक के ऊपर जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठे करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। सर, आप सोच कर देखिए, दैट मीन्स पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वही चेंज हो गया। कहाँ तो अमेरिका पहले सोल दादा था, अभी बोलता है कि मैं रशिया के साथ मिलकर सारी जियो पॉलिटिक्स को चेंज करने वाला हूँ। यू थिंक द अमेरिकन आर गोइंग टू बाई दैट? मैंने पहले भी आपके साथ ये क्वेश्चन पूछा था, और लोग कई बार बोलते हैं कि उमेश जी पागल हो चुके हैं। ये मैं लोगों का बोल रहा हूँ, मेरी अपनी फीलिंग इसमें थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, कि उमेश जी पागल हो चुके हैं।
ये जो बोल रहे हैं कि अमेरिका और रशिया दोनों इकट्ठे मिलकर अभी ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर करेंगे और दादागिरी करेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या आपको उसकी रिफ्लेक्शन आज की स्पीच में दिखी? देखिए सर, आज उन्होंने सारी कंट्रीज, उनकी जितनी भी कंट्रीज है, जैसे साउथ कोरिया है, उन्होंने उसका नाम लिया था। उन्होंने बोला साउथ कोरिया को हम वेपन्स देते हैं, पर उनकी टैरिफ 4 टाइम्स ज्यादा है अमेरिका के ऊपर। उन्होंने रशिया का नाम ही नहीं लिया। और उन्होंने एक ही चीज बताया था, उनकी स्पीच में यही लग रहा था कि रशिया एंड अमेरिका आर गोइंग टू डिफाइन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उन्होंने बात की थी कि कैसे उन्होंने एक अमेरिकन नेशनल जो रशियन प्रिजन में 3 साल तक थे, उनसे बात करके उनको छुड़ाया। अब बात हो रही है दोनों देशों के बीच में एम्बेसी खोलने की, डायरेक्ट फ्लाइट रिजम्पशन की, अमेरिकन कॉरपोरेशन वापस रशिया जाने की, सैंक्शन दोनों के बीच में जो है वो हटाने की बात हो रही है। और एक तरह से यूरोप को भी एक तरह से घुटनों पे लेके आ रहे हैं कि आप बात मान जाइए, रशिया को इंक्लूड कर लीजिए, रशिया के ऊपर जो सैंक्शन है वो हटाइए। अब क्या है, ये यूक्रेन युद्ध तभी खत्म होगा जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटेंगे और वो यूरोपियन यूनियन मानेगा। तब तक ये इम्पास बैठा रहेगा। अब ट्रम्प विल गो फॉर अ वेट एंड वॉच सिनारियो। उनको उनको यूक्रेन से कोई मतलब ही नहीं है। यूक्रेन में उन्होंने आर्म्स सेल्स उनकी हॉल्ट कर दी है। इवन आर्म्स जो ट्रांजिट में है, जो हेलीकॉप्टर या एयर में है, उनको भी बोल दिया वापस आप अपने बेस पोलैंड आके बैठ जाओ। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि 20,000 सोल्जर्स को मैं हटाने वाला हूँ फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट। और उसके ये दीज आर ऑल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आपने खुद ही बोला है कि कैसे साइबर ऑपरेशन उन्होंने बंद कर दिया है। पीट हेगसेट ने ऑर्डर दिया था, आपने ही बताया था खुद एक पिछले शो पे। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड अमेरिका विच आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अब वो यूक्रेन के ऊपर फिक्सेटेड भी नहीं है। उनको बोलना है जब यूक्रेन आएगा तब आ जाएगा, हम अपना बाकी काम चालू कर देते हैं। तो अब ये मैं देखिए, आप ये देखिए कि ये लोग आपस में ट्रेड भी चालू कर देंगे बिटकॉइन के थ्रू। जब उन्होंने तो इसने भी बोल दिया कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा हूँ, रशिया ने भी बोल दिया स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं, इनको ट्रेड करना है, लोग ट्रेड कर लेंगे। इनको स्विफ्ट की जरूरत नहीं है, स्विफ्ट जब मानेगा तब मानेगा। इनका काम तो हो ही रहा है। एवरीथिंग विल एवरीबडी एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। उमेश जी, मुझे पहले इतना सिंपल एक लाइन में बता दीजिए, मैं चाइना से यहाँ पर आया हूँ, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना को छोड़ने वाले हैं या मारने वाले हैं? देखिए मेरे हिसाब से अभी शी जिनपिंग के दिन बहुत अ, मेरे हिसाब से शी जिनपिंग जो अभी चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं चाइना के अंदर रेजिम चेंज पॉसिबिलिटी लग रहा है चालू हो चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने भी बताया था कुछ दिन पहले, उन्होंने चाइना के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने शी जिनपिंग ने अ, खत्म कर दिया था रूथलेसली, उनको वापस बुलाया। जैक मा को भी उस मीटिंग में बुलाया, उसमें आपके वो लियांग वेलफेंग को भी बुलाया। उन लोगों को बोल दिया है कि यू टेक मेजर्स टू रैप अप द इकोनॉमी। और अभी तो ऐसी बात हो रही है कि चाइना ने बोल दिया है अपने जितने भी जो एआई के जो एक्सपर्ट्स है कि आप यूएसए मत जाओ। अगर आप यूएसए जाओगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ओआई के सीएफओ को 4 साल पहले बंद कर दिया था कनाडा में, वैसा भी हो सकता है। तो चाइना डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका मानता है जो डीप सीक आपने बनाया है चाइना ने, वो एक्चुअली अमेरिकन प्रोप्राइटरी कोड को उन्होंने चोरी करके उसको परफेक्शन किया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसका बदला जरूर निकालेगा। और जब भी उनको कोई एक्सपर्ट मिलेंगे, उनको उठा के अंदर डाल देगा। चाइना डरा हुआ है अभी। उमेश जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो बड़ा सीक्रेट दे रहे हैं। डीप सीक ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उन्होंने अपना एआई निकाल दिया। दिस इज़ नो सीक्रेट, हमने सब कुछ वहाँ पे कॉपी करके ही बनाया है, अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी खुशखबरी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने प्लान कर लिया है कि अगर मेरा कभी बेटा होगा आगे जाकर, उसका नाम मैं शी जिनपिंग रखने वाला हूँ, ताकि अगर कोई मुझे पूछे तुम कौन हो, मैं बोल सकता हूँ शी जिनपिंग का बाप बोल रहा हूँ। तो मेरी अगले की प्लान मेरी आगे की प्लानिंग बिल्कुल पक्का है, क्योंकि आपने बोल दिया कि इनके दिन नंबर्ड है। यहाँ पर मैं खुल के बात कर सकता हूँ, चाइना से कई बार नहीं बात कर सकता, बट आपने ये खुशखबरी दी और मैंने आपको अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज डन टुडे, वो बड़ा ही रिमार्केबल है कि उन्होंने सारी की सारी मोदी जी की मन की बात आज
अपने कांग्रेस में मन की बात बोली है ट्रंप दी मन की बात, यानी कि पंजाबी में बोला है ट्रंप दी ये माँ बहन नहीं कर रहा हूँ, ट्रंप दी मन की बात। तो ये जो किया है आज, और जो पॉलिसीज़ उन्होंने मोदी जी की कॉपी कर कर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ क्लियर होगी मुझे कि मोदी जी ने जो भारत के लिए डायरेक्शन पकड़ा है, जो जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। तभी मोदी जी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपने एक चीज़ नोट किया होगा, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था कि शी जिनपिंग ने भी 4 या 5 पॉलिसीज़ ऐसी हैं मोदी जी की जो इम्प्लीमेंट करी हैं, और वहाँ पर अब चाइना में भी तरक्की लेके आने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मोदी जी ने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक मॉडल दिखा दिया, दुनिया उसको सराह रही है, स्टडी कर रही है और इम्प्लीमेंट भी कर रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है, अभी आपको महाकुंभ भारत में दिखा, अब मुझे लगता है कि अमेरिका में भी इन्होंने महाकुंभ कर लेना है और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे डुबकी हुई लगाते हुए आपको दिखाई देंगे, और शी जिनपिंग यहाँ पर चाइना में कहीं ना कहीं डुबकी लगा रहे होंगे मेरे बेटे के साथ, क्योंकि दोनों शी जिनपिंग इकट्ठे होंगे। तो आगे जाके देखते क्या होता है, लेकिन मोदी जी ने कमाल कर दिया। भारत को ग्रेट बनाने की जो मुहिम शुरू करी है, दुनिया ने कॉपी करनी शुरू कर दिया, और इसीलिए वी रिस्पेक्ट दिस गाय सो मच। 75 साल में पहली बार हम भारत का नाम, भारत की पॉलिसीज पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देती है। बट वन थिंग लेफ्ट इन भारत, जिसको मैं देखना चाहता हूं, और इस बार मैं आया भी हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं मेरे आसपास पूरे एरिया में कॉकरोच बढ़ गए हैं, सारे के सारे इंपोर्टेड हैं, कोई भी यहाँ का नहीं है। जब तक इनकी रोक मोदी जी इंप्लीमेंट नहीं करते, इनको एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि यहाँ पर ये आना बंद कर दे। जैसे अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, वैसे ही भारत में भी ये इलीगली जो आने की एक होड़ लगी है, पूरे बॉर्डर्स खुले हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को ये क्या होता है, इसको जंजीरों में बांध कर वापस भेजा है। मैं आज अपना पासपोर्ट का काम करवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया था। आई वॉज दी ओनली वन, मेरे पीछे 2 या 3 लोग थे, दैट्स इट। अंदर पूरा ऑफिस खाली था, जबकि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर इतनी लंबी लाइनें होती थी, कई बार तो वहाँ पर बुलवाना पड़ता था कि भैया मेरा काम थोड़ा जल्दी कर दीजिए। नाउ द पासपोर्ट इन इंडिया यू कैन गेट इन 10 days, जो पहले 2 महीने 3 महीने लगते थे। रीज़न नंबर्स ही नहीं है, लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है। दिस इज वॉट अमेरिका हैज़ डन। जिस दिन भारत भी ये काम करेगा कि ये सारे इलीगल्स यहाँ पर आना बंद कर दे, दैट इज व्हेन आई विल से मोदी जी तुसी ग्रेट हो, आप इंसान नहीं देवता हो। लेकिन ये काम अभी एक पेंडिंग है, बाकी सारे काम हमने कर दिए और दुनिया हमें कॉपी कर रही है। Umesh ji, I am sure you will also agree with me on this one. But let us wind up this today and hope to see you soon. And as far as I am concerned, मैं भारत में हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी मेरे से डिस्कशन करनी है, मेरा ईमेल नीचे दिया हुआ है और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैं अपना ईमेल देना भूल गया, नाउ आई एम पुटिंग इट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस, वी कैन टॉक, एंड इफ देयर इज एनी सजेशंस यू वुड लाइक टू गिव, अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे शेयर कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट फॉर यू। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।